नमस्कार, अर्बन ग्रोथ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम नागपुर के एक ऐसे हिस्से की बात कर रहे हैं जो आने वाले कुछ ही सालों में पूरी तरह से बदलने वाला है। कभी ये सोचा है कि जब कोई शहर बदलता है, जब वो अपनी पुरानी पहचान छोड़कर एक नया रूप लेता है, तो वो बदलाव असल में जमीन पर कैसा दिखता है? जो लोग नागपुर के ओल्ड भंडारा रोड से रोज गुजरते हैं, वो जानते हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी पहचान थी सालों पुराना ट्रैफिक जैम। वो जैम जिसमें हर रोज लोगों के कीमती घंटे बर्बाद हो जाते थे। और फिर एक दिन उस जाम के शोर की जगह मशीनों की आवाजें आने लगी, सड़कों के किनारे तोड़फोड़ शुरू हो गई और एक ऐसा बदलाव सामने आया जिसका इंतजार कई सालों से हो रहा था। तो आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इसका ऑफिशियल प्लान क्या है? चलिए साथ में समझते हैं कि कागज पर यानी नक्शे पर यह बदलाव कैसा दिखने वाला है। यहाँ सबसे जरूरी बात को समझना है। अभी जो सड़क करीब करीब 18 मीटर चौड़ी है, उसे बढ़ाकर 30 मीटर किया जा रहा है। जी हाँ, 30 मीटर। ये मेयो हॉस्पिटल से लेकर सुनील होटल तक का पूरा रास्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। इस बड़े काम के लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी ने 70 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि यह विकास कितने बड़े पैमाने पर होने जा रहा है। ये जो पूरा चौड़ीकरण का काम है, ये कुल 3 किलोमीटर के हिस्से पर किया जाएगा और ये 3 किलोमीटर नागपुर के सबसे ज्यादा व्यस्त रास्तों में से एक हैं। देखिए, कागज पर योजनाएं बनाना एक बात होती है और उन्हें जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। अब जरा ये समझते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया की जमीनी हकीकत क्या है और लोगों पर इसका क्या असर पड़ा। इस प्रोजेक्ट को मंजूरी तो सितंबर 2021 में ही मिल गई थी और काम 2022 में शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कई रुकावटों की वजह से ये प्रोजेक्ट सालों तक अटका रहा और अब जाकर इस पर तेजी से काम शुरू हुआ है। इस पूरे चौड़ीकरण में कुल 637 संपत्तियों पर असर पड़ा है। इनमें से 209 को मुआवजा दिया गया, 72 को एनएमसी ने अपने अधिकार में लिया और 56 सरकारी संपत्तियां थीं। लेकिन जो बाकी 300 मामले थे, उन्हें सुलझाने में जो वक्त लगा, वही इस देरी की एक बड़ी वजह बना। तो सवाल उठता है, देरी हुई क्यों? पहला कारण जमीन अधिग्रहण की धीमी प्रक्रिया, दूसरा सड़क पर लगे एमएसडीसीएल के बड़े-बड़े ट्रांसफार्मरों को हटाना और तीसरा और शायद सबसे मुश्किल, वो कई दशक पुरानी दुकानें और घर जिनसे लोगों की रोजी रोटी और यादें जुड़ी हुई थीं। तो इन सब मुश्किलों और इस लंबे इंतजार के बाद जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा, तो नागपुर के लिए और यहाँ रहने वालों के लिए असल में क्या बदलेगा? बदलाव जमीन पर साफ नजर आएगा। जहां पहले मेयो हॉस्पिटल के पास एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती थी, अब वहां से निकलने के लिए साफ रास्ता मिलेगा। ट्रैफिक का फ्लो बेहतर होगा और सड़क चौड़ी होने से यहां के व्यापार को भी एक नई ऊर्जा मिलेगी। ये कहानी सिर्फ नागपुर की नहीं है। इस तरह के बड़े बदलाव हमारे शहरों में होते ही रहते हैं। तो सवाल यह है कि एक आम इंसान इस विकास की कहानी को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकता है। घाई मत कीजिए। किसी भी बड़े बदलाव को परखने के 3 कदम होते हैं। पहला, उसकी ऑफिशियल प्लान को समझिए। दूसरा, नक्शे पर देखिए कि क्या-क्या बदलने वाला है और तीसरा और सबसे जरूरी, खुद उस जगह पर जाकर जमीनी हकीकत को अपनी आंखों से देखिए। तभी पूरी तस्वीर साफ होती है। और हमेशा एक बात याद रखिए, शहर की दिशा समझी तो निर्णय चुकत नाहीत। अगर आपको शहर की दिशा समझ आ गई, तो आपके फैसले गलत नहीं होंगे। शहर के विकास से जुड़ी ऐसी ही सही और भरोसेमंद जानकारी अगर समय पर चाहिए, तो अर्बन ग्रोथ इंडिया चैनल सब्सक्राइब ठेवा।